गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये ग्रामर है जो कक्षा नीचे 6 से नीचे 5 से भी नीचे आता है ये, लेकिन मैं यहाँ 7, 8, 9, 10, 11, 12 लिखा हूँ कि ये लोग देखें ग्रामर। लेकिन इंग्लिश ग्रामर जो है हर क्लास के बच्चों को देखना चाहिए, जो थोड़ा बड़े हैं, यानी जिनको थोड़ी सी समझ है अंग्रेजी की। यानी आजकल तो इंग्लिश मीडियम में हमको लग रहा है कि 3, 4 के लड़के भी अच्छा खासा अंग्रेजी पढ़ लेते हैं और जानकारी उनको हो जाती है। तो इसमें मैं लिया हूँ, ये इसका टॉपिक से है, यहाँ नहीं लिखा गया है, खाली इंग्लिश ग्रामर लिखा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन दिया है और उसमें से, ये कंपटीशन में भी आता है, 4 ऑप्शन दिया है और उसमें से आपको चूज के भरना है। तो मैं ऑप्शन नहीं लिया हूं, मैं आपको समझा दूंगा, आपके समझ में बात आ जाएगी, समझ में, और ऑप्शन आप बोलेंगे आप लोग, ठीक है ना। ये वीडियो जो देख रहे हैं वो भी समझ जाएंगे। देखिए ये ये 13 नंबर क्वेश्चन पहले आप देखें, लिखा है आई सा ए ग्रेट फिल्म। क्या लिखा है? आई सा ए ग्रेट फिल्म। कोस्ट में लिखा है चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस को बदलना, इसमें तो भरना है, तो इसमें वर्ब है, वर्ब के सही रूप जो भरना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप मेरा एक नियम यहां लिख रहे हैं, इसको आप लिखिए और उसको समझिए। जब ये समझ में आ जाएगा, ये सब भर लेंगे आप आराम से और चेंज भी कर लेंगे। देखिए जो 12 टेंस होता है उसको मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए इसको आप उतारिए मेरे साथ। 8, 9, 10, 11 और 12। तो मेरा जो क्रम होता है वो मैं अपना क्रम लिख रहा हूं, मेरे ही क्रम से आप याद करें बेटर होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRESENT प्रेजेंट, INDEFINIT इंडेफिनिट, टेंस TENSE टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लिखें और इसका पहचान जो है वो क्या होता है, या चेंज भी करना हो तो आप क्या लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए फर्स्ट फॉर्म होगा, एक तो ये विकल्प है, फर्स्ट फॉर्म होगा। दूसरा विकल्प इसका ये है, समझ में, कि डू या डज, ठीक है, के साथ फर्स्ट फॉर्म, डू या डज के साथ प्लस करके और फर्स्ट फॉर्म होगा। ये इसका 2 विकल्प है, आगे समझ में। तो आपको बदलना भी हो तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगी और या डू या डज के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, वो बन जाएगा प्रेजेंट इन। अभी मैं आपको समझाऊंगा, तो आप पहले इसको लिखिए, तो मैं जब टेंस लूंगा तो आपके समझ में आएगा। दूसरा होता है पास्ट, PAST, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, INDEFINIT इंडेफिनिट टेंस। अब इसको देखिए, इसमें जो है क्रिया की सेकेंड फॉर्म होगी, क्या होगी, क्रिया की सेकेंड फॉर्म होगी, या इसका दूसरा विकल्प है कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होगा, डिड या डिड नॉट के साथ क्या होगा, हाँ फर्स्ट फॉर्म होगा। तो इसमें भी 2 विकल्प है, समझ में। या तो सेकेंड फॉर्म होगा, तो ये पहचान है, चाहे आप सेकेंड फॉर्म में लगाएंगे, अभी मैं आप समझाऊंगा, पहले इसको पूरा लिखिए। और इसमें या करके डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म होगा, समझ में, या डज, डू या डज के साथ फर्स्ट फॉर्म होगा क्रिया की। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या तो सेकेंड फॉर्म होगा, केवल सेकेंड फॉर्म, और अगर डिड लगा है या डिड नॉट तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगी, आगे समझ में। तीसरा देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस,
FUTURE फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, INDEFINIT इंडेफिनिट टेंस, TENSE टेंस। अब ये देखिए इसमें जो है विल या सेल होगा, क्या होगा, विल या सेल, SHALL सेल होगा और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगी। इसमें एक ही विकल्प है, इसमें क्या है, विल होगा या सेल होगा और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगी। इसमें एक ही विकल्प है, इसमें दो विकल्प है, या तो क्रिया की सेकेंड फॉर्म होगी या डीड के साथ फर्स्ट फॉर्म होगा। इसमें देखिए फर्स्ट फॉर्म होगा या डू या डज के साथ फर्स्ट फॉर्म होगा। इसमें एक ही विकल्प है, विल और सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगा। आगे समझ में। चौथा देखिए, चौथा जो है वो होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, क्या होगा, PRESENT प्रेजेंट कंटीन्यूअस, CONTINUOUS। देखिए ये स्पेलिंग याद होना जरूरी है, समझ, कंटीन्यूअस का, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, 7 स्पेलिंग इसमें बनेगा तो 12 टेंस बन जाएगा। एक तो PRESENT प्रेजेंट, अरे समझ आप लोगों को, आप PAST पास्ट, IFUTURE फ्यूचर, इंडेफिनिट INDEFINIT इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस CONTINUOUS कंटिन्यूअस, और एक परफेक्ट PERFECT परफेक्ट, और एक होगा आपका तो प्रेजेंट, पास्ट 2 हो गया, फ्यूचर 3 हो गया, इंडेफिनिट 4 हो गया, एक कंटिन्यूअस 5 हो गया, एक 6 नंबर में परफेक्ट PERFECT परफेक्ट, एक और क्या होगा, एक टेंस जो सब में होगा TENSE टेंस। तो ये 7 शब्द आप याद कर लें तो आपका ये 12 टेंस आप लिख लेंगे आराम से अपने मन से। ये चूंकि हम 7 से लड़कों को पढ़ा रहे हैं, आप सोच रहे हो कि सर आप ये स्पेलिंग क्यों बता रहे हैं, हम लोगों को तो याद है, हम लोग इंटर में पढ़ते हैं। आप इंटर में पढ़ते हैं सर, आपको याद है, आप में से बहुत लोगों को नहीं याद होगा। मैं छोटे बच्चों को बात बता रहा हूँ, सारे लोग स्पेलिंग कमजोर याद है। और पहचान में लिख रहा हूं, इसको पहचान लीजिए, आप आराम से टेंस को बना लेंगे और चेंज भी कर लेंगे ये, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है इसका पहचान है कि इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ ING फॉर्म होगा, क्या होगा, हाँ ING फॉर्म होगा, ये आप याद रखें। अरे समझ में। अब पास्ट ले लीजिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, अरे समझ में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस शॉर्टकट में लिख दे, ये पूरा लिखें। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आप वाज होगा, क्या होगा, हाँ वाज या वेयर, ठीक है, वाज या वेयर के साथ ING फॉर्म होगा। लगभग सब लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो उनके लिए ये लिख रहे हैं। तो ये हो गया आपका। अब है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, क्या होगा, FUTURE फ्यूचर हो गया कंटीन्यूअस टेंस। इसका कंटीन्यूअस का स्पेलिंग लिखे, यहां भी लिखे हैं, यहां देखिए, तो कंटीन्यूअस का लिख लीजिए। इसमें जो पहचान होगा वो होगा, इसमें सेल होगा, अरे समझ में, सेल बी या विल बी, क्या होगा, सेल बी या विल बी के साथ ING फॉर्म होगा, वही होगा ING फॉर्म, ठीक हो गया। तो ये आप लिख लें। 7वां जो है वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या होगा, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT है ना, स्पेलिंग होता है, और टेंस। इसका पहचान होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सैल अति बने, हैज होगा या हैव, और क्रिया की थर्ड फॉर्म होगा। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं हैज या हैव, और प्लस क्रिया की तीसरी फॉर्म, ये देखिए चलेगा, भी पर 3 घात चलेगा, समझ रहे हैं आप लोग, हाँ बोल तो रहे हैं, आप लिख लीजिए क्रिया की तीसरी फॉर्म, हैज और हैव के साथ क्या होगा, क्रिया की तीसरी फॉर्म होगा सर। अब आ जाइए पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक हो गया। इसमें बस इसके बदले में हैड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, और क्रिया की तीसरी फॉर्म रहेगी। आगे समझ में। चलिए अब आते हैं हम
कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। अच्छा 9 नंबर में आइए, 9 नंबर में होगा प्रेजेंट परफेक्ट एक अच्छा फ्यूचर बाकी है इसमें, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखिए, FUTUR फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें जो है शैल हैव क्या लिखते हैं, हाँ शैल हैव या विल हैव, क्या लिखेंगे, शैल हैव होगा या विल हैव होगा, और क्रिया की वही प्लस दोनों के बदले में यहां लिख दें बीच में, क्रिया की तीसरी फॉर्म होगी। आ रहा समझ में, आ रहा है ये बढ़िया से। अब हो गया आपका 10 नंबर यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक हो गया, कंटीन्यूअस टेंस है। तो ये सर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका पहचान जो होगा उसमें होगा हैज बीन, क्या होगा, हाँ हैज बीन या हैव बीन, ठीक है, BEEN हैव बीन, ठीक हो गया। अब प्लस ING फॉर्म होगा, क्या होगा, ING फॉर्म। अब आ जाइए 11 नंबर यहां ले लीजिए, 12 को और नीचे करिए, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस काम चल जाएगा। इसमें हैज के जगह पर हैव के जगह पर क्या हो जाएगा, हाँ हैड हो जाएगा। अब हैड बिन, बिन तो रहेगा ही, हाँ बिन रहेगा इसके साथ भी, BEEN बिन रहेगा, और प्लस ING फॉर्म। ये मैं लिख रहा हूं कि इसी की मदद से ये सब बदलेंगे हम और लेंगे ही, समझ रहे ना, आ रहा है कि नहीं ये। चलिए अब हो गया फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया सर। इसमें शैल हैव बीन क्या होगा, हाँ शैल हैव और बीन भी रहेगा, थोड़ा बड़ा है ये, या विल हैव बीन क्या होगा, विल हैव देख लीजिएगा आ रहा है, अब प्लस ING फॉर्म इसमें भी रहेगा। बस ये 12 उतारिए, इसी से मैं आपको समझा दे रहा हूं। अब इसमें देखिए खूब बढ़िया से, पहले 13 नंबर, अभी मैं इसको समझाऊंगा। लिखा है आई सा ए ग्रेट फिल्म, मैंने एक बहुत महान पिक्चर देखा, समझ रहे ना, तो महान पिक्चर देखा, तो ये इसमें पकड़ के बताइए कि ये किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में आएगा कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट में, किस में आएगा। ये देखिए क्रिया देख के पकड़ेंगे, देखिए सा है ना, क्रिया की दूसरी फॉर्म है, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, तो दूसरी फॉर्म है, तो देखिए किसमें लिखा है क्रिया की दूसरी फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में, कहां लिखा है, क्रिया की सेकेंड फॉर्म होगा या डीड के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो डीड तो इसमें है नहीं, तो ये आएगा पास्ट इंडेफिनिट में। इससे मतलब है नहीं कि ये किस में आएगा, लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये आता किस में, पता है कि नहीं। तो अब बदलना किस में है हमको, देखिए चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, खोजिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसमें कहां है, देखिए यहां है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस 11 नंबर। तो इसमें देखिए क्या पहचान है, हैड होगा, बीन होगा और ING फॉर्म होगा, देख रहे हैं। तो अब हम क्या करें, इसको बनाना है हमको, तो देखिए ये सी का सेकेंड फॉर्म होता है, सी सा सीन होता है, तो इसको पहले हम क्या लिखेंगे, यहां गया हैड लिखेंगे, फिर बिन लिखेंगे और सेइंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहां लिखिए, हम लिख नहीं रहे, जगह नहीं है, इसको लिखिए आप लोग सब लोग, आई हैड बीन सेइंग ए ग्रेट फिल्म, आगे समझ में। अब इसको मिटा के मैं यही दूसरा लिख रहा हूं, यही जो है हम ले रहे हैं दूसरा वाक्य, ये देखिए इसको आप बना चुके होंगे, जैसे लिखा है, इसको भी चेंज कर दें,
चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट के जगह पर हम कर दें प्रेजेंट परफेक्ट। क्या कर दें? हाँ, प्रेजेंट कर दें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। और वाक्य ले लें आप, आई एम गोइंग टू स्कूल। देख रहे हैं? तो अब आप ले लिए आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसको मैंने, आप देखिए टेंस पहचानना बहुत जरूरी है। हमारा अनुभव जहां तक है कि लगभग 70% लड़कों को टेंस पहचान में नहीं आता। सिर्फ 30% लड़के ही, 30% लड़के ही पहचान पाए, 70% को समझ में नहीं आता टेंस। तो इससे आप टेंस पहचान लेंगे सर। ये पहचान जो बीच बीच में हम लिखे हैं, इसको आप लिखिए, आप टेंस पहचान। अब देखिए यहां लिखा है आई एम गोइंग टू स्कूल। देखिए एम है और गोइंग है, ये हेल्पिंग वर्ब है एम, और ये मेन वर्ब है गोइंग। तो आईएनजी फॉर्म है और एम। खोजिए इसमें कहां है? यहां देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। इसे भी पहचान में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। बहुत ही अच्छी टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। इत्मीनान से जो है आधा घंटा बने रहिए मेरे साथ, अंग्रेजी आपकी अच्छी हो जाएगी सर। ठीक है? तो आप जो है, आप मेरे साथ बने रहें आधे घंटे तक, आपको अंग्रेजी फर्स्ट क्लास आ जाएगा। टेंस पहचानना अगर आ गया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपका। ठीक है? तो अब देखिए कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म है, एम के साथ बदलना किसमें है? चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहां आ जाइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या कह रहा है बताइए? कह रहा है हैज बीन लगाइए या हैव बीन लगाइए और आईएनजी फॉर्म। तो यहां हम क्या लगाएंगे? हैव बीन। आई है तो इसी को बना दे, यही बना दे। चलिए बना दे रहे हम। अब बना क्या रहे थे? आप लिखिए, हम बोल रहे हैं। आई लिखिए आप लोग, एम को हटा दीजिए, एम के बदले में आप लिखिए हैव बीन। क्या लिखेंगे? हाँ, हैव बीन लिखिए और गोइंग तो ही रहेगा। तो आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। आगे समझ में? तो इस तरह से जो है सर ये बनेगा। अब इसी तरह से जो है, अब कुछ भी पूछेगा तो इसको आप पहले पहचान कर लीजिए। दूसरी वीडियो में डालूंगा क्योंकि मुझे यह भी समझाना है आपको 12 ठोक। तो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा आपको। तो ये केवल लूंगा चेंज द। एक और बोलिए, बता दें हम आपको। आप अपनी किताब से बोलिए, सबसे नीचे दिया हुआ है वहां 13 नंबर, 12 नंबर भी है। 12 नंबर 13 नंबर सब वही है। बोलिए क्या लिखा है? क्या लिखा है बताइए? बोलिए आप। इसको मिटा दें? चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, इसको पूरा मिटा दीजिए। अब बोलिए आप। इसी पर बना रहा है 15 नंबर। बोलिए 16 होगा ना? 2 बनाए हैं आपको, 13 14 नहीं 15 होगा। बोलिए क्या? ही विल नॉट पास ये डबल पास द टेस्ट, TEST। देखिए किस में बदलना है इसको? कोस्ट में लिखा है चेंज, चेंज दी, हटेगा नहीं यहां से। चेंज दी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदलना है, समझ में? तो ये है ही विल नॉट पास द टेस्ट। पहले इसको पकड़िए, किस में जाएगा? ये विल लिखा है, समझ में? क्रिया की पहली फॉर्म है। तो ये देखिए, हाँ फ्यूचर इंडेफिनिट में जा रहा है। ये विल है और फर्स्ट फॉर्म है क्रिया की। और नॉट तो लगता है, नॉट तो कोई बात नहीं, नेगेटिव है तो, है ना? अब बदलना किसमें हमको है? आपको फ्यूचर परफेक्ट में। किसमें बदलना है? हाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बदलना है। कि देखिए कहां है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना? फ्यूचर परफेक्ट
टेंस। सर इसमें शैल हैव लगाना है या विल हैव लगाना है, तो ही के साथ विल हैव होगा। क्या होगा? विल हैव। इसको उठा दिए हैं तो इसको मैं बिगाड़ दे रहा हूं। नाट को थोड़ा बीच में, नाट यही रहने दीजिए, यही रहने दीजिए, थोड़ा इधर कर दीजिए। नाट, आ रहा समझ में? नाट तब हैव होगा, देख रहे हैं? क्रिया की हो जाएगा, यही ईडी लगा दीजिए, पास्ट हो जाएगा। तो ही विल नॉट हैव पास्ट द टेस्ट। तो ये बहुत ही काम की चीज है सर जो मैं लिखा हूं। इससे जो है 12 टेंस को आप बदल सकते हैं, समझ में? तो आइए हम आपको अपने मेन क्वेश्चन पर लाते हैं। देखिए ये जो दिया है, कह रहा है कि सी हैज डैश डैश टू द पार्टी। सी, देखिए कहां लिखा है, सी हैज डॉट डॉट टू दी पार्टी। तो यहां देखिए कोस्ट में ये तो विकल्प दिया रहेगा यहां कि गो भरेंगे, कि वेंट भरेंगे, कि गान भरेंगे, कि हैड गान, मतलब क्या भरेंगे, तो विकल्प में दिया रहेगा। भाई समझाएंगे कि आप कैसे भरेंगे। देखिए जहां भी हैज हैव हैड हो, ठीक है, जहां भी हैज हैव और हैड लिखा होता है, सुने ध्यान से आप लोग, ध्यान नहीं दे रहे हैं? हैज हैव हैड जहां लिखा हो वहां क्रिया की तीसरी फॉर्म भरी जाती है, याद रखिए। यहां देख लीजिए, यहां देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में दोनों में जो है हैज हैड हैव है, देख रहे हैं ना? तो ये हैज हैव हैड है, तो क्रिया की तीसरी फॉर्म यानी गो का यहां आप भर लीजिए गान। मैं भर नहीं रहा हूं, नहीं तो आप लगेंगे वो ऐसे करने, हाँ क्या कहते हैं उसको, हाँ स्क्रीनशॉट कर लेते हैं आप लोग। तो ये आप यहां लिख लीजिए गॉन। क्या लिखेंगे? गान। मैं कमजोर बच्चों को पढ़ाने के लिए एकदम परफेक्ट टीचर हूं। और तेज लोग तो ऐसे ही समझ लेते हैं, है समझ में? तो ये देखिए कि गो जो है को यहां गान भरेंगे। गान भर लिया आप लोग? चलिए दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है आई डैश डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। इसका मतलब हुआ सर कि ये जो टेंस है, यहां देखिए वर्किंग लिखा है, यहां हैव है, अरे समझ में? तो विकल्प में आप विकल्प बोलिए, कौन कौन विकल्प दिया हुआ है मैं बताऊं आपको। हैव बीन, हैड बीन, शैल बी और एम। तो यहां जो है आई के साथ हैव बीन होना चाहिए, या यहां हैव है ना, तो यहां हैड बीन होगा। क्या होगा? हाँ अच्छा, हैव बीन भी दिया है विकल्प में, और हैड बीन भी है, हैड बीन भी है, तो हैड बीन भरेंगे। क्या भरेंगे यहाँ? हाँ यहाँ आप लिख लीजिए हैड बीन। क्या लिखेंगे? हाँ हैड बीन। ये देखिए सर विकल्प दिया है और आराम से पकड़ लेंगे। इससे पकड़ लीजिए है कि ये पास्ट परफेक्ट का न्यूएस्ट टेंस का वाक्य है। आगे तीसरा देखिए क्या लिखा है, लिखा है रोहन डैश डैश द मूवी बिफोर द रीड दी रिव्यू। तो इसका विकल्प बोलिए, मैं बता दूं आपको। अच्छा वाच है, देख रहा है। तो रोहन, तो इसमें तो कई विकल्प है कि बिफोर लिखा है। क्या लिखा है? बिफोर, और आफ्टर में ये जो है वो पास्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य अभी होता है। तो इसमें जो है भरेंगे हम हैड वाचिंग। क्या बनेंगे? हैज वॉच्ड, हैज वॉच्ड, क्योंकि हैव हैज हैड के साथ क्रिया की तीसरी फॉर्म भरते हैं। तो ये जो है लिख नहीं रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, मोटा है तो और दिखेगा। हम कहाँ भर रहे हैं, हम भरेंगे नहीं, आप लोग इसको लिखिए। हाँ मैं भरने वाला नहीं, तो भर दिया हूं, मैं भुला के भर दिया। चलिए तो यहाँ आप भर लें हैज हैड वॉच्ड। क्या भरेंगे? हाँ हैड वॉच्ड, ये भरे हैं वही, और वाचिंग दिया हुआ है पोस्ट में, यहाँ लिख देना चाहिए था विकल्प, लेकिन जगह नहीं है। चलिए आगे लिखा है बाय द नेक्स्ट मंथ वी सेल। देखिए सेल है, तो जब सेल विल हो तो कौन सा फॉर्म भरा जाता है? कौन से फॉर्म भरेंगे? विकल्प बताइए। हाँ हैज कंप्लीटेड, हाँ हैव कंप्लीटेड। अच्छा तो ये इसमें जाएगा, देखिए इसमें जाएगा फ्यूचर परफेक्ट का, ये का नाम है
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएगा। कहां जाएगा? हाँ, सेल तो दे दिया है, लेकिन अब विकल्प में, अगर विकल्प में फर्स्ट फॉर्म होता ना, केवल फर्स्ट फॉर्म, तो सेल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म भरते। तो इसमें भर लीजिए आप लोग हैव, और जो जो क्रिया हो हैव भरिए, और जो भी क्रिया हो उसकी तीसरी फॉर्म। हाँ, यहाँ हैव भरिए, और क्रिया चूंकि कंप्लीट दिया है तो कंप्लीटेड लिखेंगे। तो यहाँ भर लीजिए हैव कंप्लीटेड। भर दें? भर दें हम? अरे आप लोग खाली भरवाएंगे हमसे, तो भर लीजिए हैव। क्या लिख रहे हैं? ये अच्छी भी हैव कंप्लीटेड हटवे नहीं करेगा, लिख लीजिए हैड कंप्लीटेड। नहीं हट रहा है। चलिए आगे आइए, जगह और छोड़ना चाहिए था आप लोगों को। आगे देखिए, लिख रहा है एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के लड़की डैश डैश इन द क्लास टुडे। आज क्लास में सब लोग हैं, लेकिन हमारे क्लास में सब लोग नहीं है ना, हमारे क्लास में जो है कम लोग हैं। तो ये है कि एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के लड़कियां आज जो है क्लास में हैं, आज जो है क्लास में हैं। तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। हाँ, तो इसमें क्या विकल्प बताइए? विकल्प में है प्रेजेंट, हैड प्रेजेंट, इज प्रेजेंट। तो वही ना, ये तो प्रेजेंट में है, तो इज प्रेजेंट भरेंगे। क्या भरेंगे इसमें? हाँ, इज प्रेजेंट भरेंगे। यहाँ भर दे रहा हूं इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट। आगे बोलिए। लिखा है आई डैश डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। तो सर सिंस से पकड़ लीजिए, सिंस मॉर्निंग और फॉर टुडे अक्सर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। विकल्प बोलिए। शैल बी रीडिंग, हाँ, शैल बी रीडिंग, हैड बीन रीडिंग, हैड बीन रीडिंग, हैड बीन रीडिंग, तो हैड बीन रीडिंग होगा। क्या होगा? हाँ, हैड बीन रीडिंग भरिए। ये तो विकल्प खुला है, तो दूसरा भी भरा जा सकता है। हाँ, हैड बीन रीडिंग, READING रीडिंग। देखिए इसमें विकल्प खुला है, इसमें अगर कोई लड़का हैड बीन नहीं ना है उसमें, ये फंसा दिया। ये जो है कभी कभी फंसा देता है आप लोगों को टेंस में, जहां हैड बीन भी होनी चाहिए वहां हैड बीन भी लगा देता है, समझ रहे ना। तो हैड बीन रीडिंग भी सही है, हैड बीन भी कोई भर दिया तो गलत नहीं होगा। देख लीजिए, देखिए आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, गलत नहीं होगा ना। ये दोनों विकल्प जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक है। आगे देखिए, लिखा है अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 डोजन, 2 दर्जन डैश डैश रुपीज 100। तो कह रहा है कि हम दो दर्जन 100 रुपए में 2 दर्जन जो है खरीदे या पड़ रहा है इसका रेट। तो 2 दर्जन है 2 डोजन। विकल्प बोलिए। कास्ट, कास्टेड, कास्टेड, कास्टिंग, कास्ट। तो 2 दर्जन कास्टिंग होना चाहिए, कास्टिंग, कास्टेड। ये तो ये अकॉर्डिंग टू है, तो इसमें क्रिया की पहली फॉर्म भरेंगे। क्या भरेंगे? हाँ, तो यूर बोलिए, कास्ट दिया है तो कास्टे भर देंगे। क्या भरेंगे? कास्ट। स्पेलिंग बोलिए। कास्ट भर दीजिए सर, इसमें आप कास्ट भरिए। विकल्प जब सामने आता है ना, तो जब समझ में नहीं भी आएगा तो विकल्प देख के समझ में आ जाता है। आ रहा समझ में? ऐसे अंदाजे तो नहीं हो पाएगा, कुछ भी कई चीज हो जाएंगे। लिखा है द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन डैश डैश एसिनेटेड है। तो इसमें जो है विकल्प बोलिए तो मैं बताऊं। हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन। आर, तो देखिए ये द वाइज, ये एक सिंगुलर है, इसलिए इसमें हैज लगेगा। हाँ, हैज लगेगा, सिंगुलर है तो हैज लगेगा। तो हैज बीन यहाँ भर लीजिए सर। क्या भरेंगे यहाँ? हाँ, यहाँ भर लीजिए। आप लोग भर लीजिए, हम बोल दे रहे हैं हैज बीन भर लीजिए। हाँ, आगे बोलिए। लिखा है कि नाइदर ऑफ द पेंटिंग्स डैश डैश सोल्ड। विकल्प यहाँ काहे नहीं डाल दिए आप लोग? बोलिए।
विकल्प बोलिए इसका। Have been, are, were, was. देखिए सब में लगभग हेल्पिंग वर्ब दिया है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, हैव, हैड, है ना, विल हैव, हैड, बीन, यही सब दिया है। हेल्पिंग वर्ब ही ज्यादा इसमें लिया है, समझ में। तो इसमें हम वाज भरेंगे। क्या भरेंगे? वाज। हाँ, तो वाज यहाँ लिख लीजिए आप लोग कि द वाइज जो है, लीडर जो है, लीडर है ये नेताजी, हाँ नेताजी, वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन, जो है यही ना, इसी को लगा रहे हैं। इसको तो हो गया, नीचे वाला कर रहे हैं। नहीं, इसमें भरना है ना। अच्छा, इसमें वाज हो गया है। ये नाइदर ऑफ द, अच्छा इसमें तो भरिए दे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसमें हैज बीन भर लीजिए, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए अब आ जाइए, इसमें वाज भर लीजिए। अब आ जाइए 10 नंबर में। तो 10 नंबर में कह रहा है कि सीता, कोई बोले नहीं रहा, आर हर ब्रदर, सीता या उसकी ब्रदर्स यानी उसके भाइयों, डैश डैश टू बी ब्लैंक, क्या लिखा है? ब्लेम्ड। आप लोगों का जो ये कर्सिव है ना ब्लेम्ड। तो यहाँ विकल्प बोलिए, मैं बताऊं आपको। तो इज, वाज, हैज, तो इसमें जो है बहुवचन, ये जो है प्लुरल है, ब्रदर्स हैं, तो आर भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? हाँ, तो यहाँ इससे पकड़ लीजिए, ब्रदर्स है तो इज, एम, आर में से आर भर लीजिए, यहाँ आर। आगे समझ में, आगे बोलिए। द न्यूज डैश डैश नॉट अपडेटेड, क्या लिखा है? टाइमली। तो देखिए ये जो न्यूज है, ये स्पेलिंग में है यस, ये बहुवचन नहीं है। हाँ, याद रखिएगा, न्यूज जो है, चाहे न्यूज हो, फिजिक्स हो, PHY जो होता है, PH लास्ट में यस होता है, PHYIS, PHYSICS, तो सी यस मैथमेटिक्स, या में THE, या में TIC यस, इसमें भी यस होता है। तो लास्ट में वो जो यस आ रहा है वो बहुवचन के लिए नहीं है, वो स्पेलिंग में है, वो एक वचन है, यहाँ भी एक वचन माना जाएगा। विकल्प बोलिए, मैं बताऊं आपको। हाँ, तो इज होगा, हाँ एक वचन है, ये तो मैं बता रहा था आपको कि द न्यूज है तो ये एक वचन माना जाएगा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, नहीं केमिस्ट्री नहीं, मैथमेटिक्स जिसमें यस आता है, ऐसे देखिए बॉयज वाला यस नहीं, वो बहुवचन हो जाएगा, गर्ल्स वो भी बहुवचन हो जाएगा। लेकिन न्यूज में चूंकि ये यस जो है देख करके लोग यहाँ आर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ आप इज भर लीजिए, ये मैं पहले बता भी चुका हूं आपको। अब समझ में। नेक्स्ट, ये आप देखिए 12 नंबर आ गया उसमें, क्या लिखा है? बैक इन माई नेटिव प्लेस आई डैश डैश ए स्मार्टफोन, तो इसमें भरा जाएगा, विकल्प बोलिए। did not have, do not have, do not have, तो डिड नॉट हैव, क्या भरा जाएगा? हाँ, तो डिड नॉट हैव यहाँ भर लीजिए। लिए लास्ट में मैं इसको भर दे रहा हूं, भर दूं, ये को थोड़ा इधर करिए तो भर दूं मैं। डिड दिख रहा है उसमें, डिड नॉट हैव। सर इसको ले लीजिए, और मेरे हिसाब से ये जितना है उसके 20 गुना ये आपके काम का चीज है सर, जो मैं ये लिखा। इसमें तो हेल्पिंग वर्ब को भरा है, देख लीजिए यहाँ से वहां तक, हैड बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ देखिए हैज है ना, ये एक गो दिया था इसमें तो गो का आप गान भरे हैं, नहीं तो बाकी सब हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, मे, कैन, कुड, शुड, वुड, माइट, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब तो आप जानते हैं, गो वेंट, गॉन, कम केम कम, प्ले प्लेड प्लेड, ये जो है प्लेड प्लेड प्लेइंग, ये मेन वर्ब होता है। तो ये बहुत काम की चीज है, इसको आप याद कर लें। जो 7 में 8 में 9 में 10 में लड़के पढ़ते हैं, 12 तक पढ़ते हैं, BA MA के भी जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनसे पूछिए तो वो बस किसी तरह से जो है निकलते चले गए हैं, और जो है स्पेलिंग में नहीं याद है, कुछ अंग्रेजी पता नहीं है, और इंग्लिश से पढ़ते चले गए हैं, BA पास हो गए इंग्लिश से, पास हो रहे ना। तो इसको आप पढ़िए, फिर हम अगले वीडियो में आपको इससे भी बढ़िया जो है ग्रामर डालेंगे। मैं हूं असलम सर।